बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल की थी जिसमें हमने कहा था नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ अननोन हो, ठीक है। हमने वही एग्जांपल जो है अब एक और तरीके से करनी है जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट डिफरेंट होगी। कल हमने जो की थी उसमें हमने कहा था कि नॉर्मल पॉपुलेशन, उसमें हमें ये नहीं कहा था कि आपने नल हाइपोथेसिस, जब नॉर्मल पॉपुलेशन आ जाता है तो म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 80 उन्होंने दिया था, नॉट इक्वल्स टू हमने कर दिया था, ठीक है। वो आपने प्रीवियस एग्जांपल देख लेनी है जो कि इससे ज़रा स्टेटमेंट डिफरेंट है। अब मैं ज़रा डिफरेंट स्टेटमेंट लेके आई हूँ, ये भी एग्जांपल है, इसमें भी हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन है, सिग्मा इज़ नॉन है, बट हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। उसमें हमारे पास है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन, अब क्या कह दिया, मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन वेरिएंस, वेरिएंस नॉन है हमारे पास, क्या दे दिया गया है, वेरिएंस हमारे पास 17, वेरिएंस आपको क्या गिवन दे दिया गया है 70, वेरिएंस इज 70 इज 31, मीन इज गिवन 31 उन्होंने बता दी है, उन्होंने क्वेश्चन भी बता दिया, मैं फिर अगेन आपको बता दूंगी। देन इफ़ द सैम्पल साइज इज़ 13, अब सैम्पल साइज हमें क्या दे दिया गया है 13, गेव एक्स बार भी आपको गिवन है 34 क्वेश्चंस में ही 34, लेट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बी, आपके पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो कह रही है कि आपके पास होना चाहिए जी म्यू इज़ 31 एंड अल्फ़ा उन्होंने आपको खुद गिवन दे दिया है 0.10। अब स्टूडेंट अगेन मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ जिनमें उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है गिवन दे दी है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसे सॉल्व करना है। उन्होंने क्या बताया है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस that the mean of the normal distribution with the non-variance, with the mean of the normal distribution with the non-variance is 70, mean is 31, if the size of the sample size is 13, give x bar is equals to 34, let the alternative hypothesis उन्होंने given दिया है taking the alpha is 0.10। तो हमें जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मिल गया तो इट्स मीन कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस होंगे वो क्या बनेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि अपनी स्टेटमेंट क्या हाइपोथेसिस बनाना, कि नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है और अल्टरनेटिव तो उन्होंने हमें गिवन ही दे दिया, ठीक है। इसमें हमारे पास तो कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो गया। देखें यहाँ हमारे पास उन्होंने क्या है जो मीन है वो इज़ ग्रेटर देन 31 है, ये उन्होंने सिंपल दे दिया, तो हमारे पास म्यू इज़ इक्वल्स टू 31, हम यही लेते हैं ना, म्यू इज़ इक्वल्स टू 31, बाकी जो हमें स्टेटमेंट अल्टरनेटिव में गिवन होती है वो, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वन साइडेड हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपके पास म्यू उन्होंने दे दिया जी ग्रेटर देन 31 है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए। सेकेंडली हमें दे दिया गया है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी उन्होंने खुद क्लियर कर दिया है कि आपने क्या लेना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा आपने क्या लेना है 0.01 लेना है, जो कि हम लिख देते हैं, ये हमें क्वेश्चंस में ही उन्होंने गिवन दे दिया गया, ठीक है। वी आर गिवन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एज। देन थर्ड स्टेप आपके पास क्या आ जाता है जिसमें हमें पता चले कि टेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज जो हमारे पास एग्जांपल है वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस से रिलेटेड है जिसमें हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन होगी बट सिग्मा इज़ अननोन एंड एन इज़ ग्रेटर देन 13, ठीक है। स्टूडेंट हमने जो प्रीवियस 2 एग्जांपल किए हैं उसमें भी हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन थी और नॉर्मल पॉपुलेशन में ये भी एग्जांपल है, बट उसमें आपके पास सिग्मा नॉन था, आपको सिग्मा गिवन होता था। अगर आपको सिग्मा ना गिवन हो क्वेश्चन में देन आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे वो बताऊंगी। व्हेन सिग्मा इज़ अननोन एंड एन इज़ ग्रेटर देन 13, इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल कराती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। तो व्हेन सिग्मा इज़ नॉन एंड व्हेन सिग्मा इज़ अननोन, ये 2 सिचुएशंस एंड देन नेक्स्ट सिचुएशन हम करेंगे जिसमें हम नॉन नॉर्मल पॉपुलेशंस को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह वो भी हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास एग्जांपल है जो कि मैं आपसे करती हूँ, इसकी वैल्यूज़ लिख देती हूँ एग्जांपल में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स एट द लार्ज नंबर ऑफ कॉलेज आर नॉन एज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ 25। अब देखिए म्यू हमारे पास क्या है 25 गिवन है एंड दे आर सेइंग दैट द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट्स मीन इज इक्वल्स टू 25, मीन इज नॉट इक्वल्स टू 25 एंड रैंडम सैम्पल ऑफ साइज एंड हमारे पास गिवन है जी 36, random sample of showed an average number of marks, average number of marks is also given 27 with the standard deviation। अब इन्होंने कह दिया है with the standard deviation, standard deviation S आपको given है जो कि आपके पास क्या है is equals to
5 व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन। अब स्टूडेंट हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, क्या दे आर सेइंग दैट वी हैव द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द पॉपुलेशन व्हेन म्यू इज इक्वल्स टू 25। वो कह रहे हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वैल्यूज, इट्स मीन हमारे पास जो नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेंगे उसमें हम इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल रखेंगे क्योंकि वी हैव द नॉर्मल पॉपुलेशन। एन इज इक्वल्स टू 36 उन्होंने गिवन दे दिया है क्वेश्चन में, एक्स बार भी क्वेश्चन में गिवन है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज नॉट बट दे आर सेइंग दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। इट्स मीन वी हैव द स्टैंडर्ड डेविएशन, कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन इन एन इज़ लार्ज, ठीक है। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ नॉन, ठीक है। हमने इससे ऑपोजिट पढ़ा था। अब हमने फिर सेकंड में पढ़ा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन सिग्मा इज़ अननोन है। लास्ट वन थर्ड वन जो सिचुएशन में डिस्कस करनी होती है वो है नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन एन इज़ लार्ज। इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल कराती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन में हमने इसे कैसे सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास जो एग्जाम्पल गिवन है उसमें वो कहते हैं अ रैंडम सैंपल, मैं आपको साथ साथ करवा देती हूँ। अच्छा उसमें हमसे क्या पूछा गया है, अ रैंडम सैंपल ऑफ एन 100 वर्कर्स, इट्स मीन एन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 100 वर्कर्स हैं। देन वो कहते हैं वर्कर्स विद चिल्ड्रन डे केयर शोज अ मीन डे केयर कॉस्ट। आपके पास जो मीन है वो शो कर रहे हैं mu is equals to 2600, it's also given in the questions, and the standard deviation is 500। और आपको जो standard deviation given है वो आपके पास क्या है 500। ईच एंड एवरीथिंग गिवन इन द क्वेश्चंस है, बस मैं इसको सिर्फ लिख रही हूँ। फिर आपको कहते हैं वेरीफाई द डिपार्टमेंट क्लेम दैट द मीन एक्सीड्स 25। अच्छा स्टूडेंट ये कह रहे हैं क्लेम, द वर्ड इज यूज क्लेम, ठीक है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि ये नल हाइपोथेसिस अल्टर्ड। क्लेम क्या होता है कि हम H0 जब लिख रहे होते हैं इट्स मीन वी आर एक्सेप्टिंग दिस स्टेटमेंट, कि हम इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्लेम क्या करते हैं, हमें कहाँ डाउट होता है, इन विच वी हैव द अल्टरनेटिव। तो जो आपको अब गिवन होगा ना वो कहते हैं क्लेम, या आपको अल्टरनेटिव वैल्यूज गिवन है। अल्टरनेटिव वैल्यूज क्या गिवन है, वो कहते हैं कि आपके पास जो H1 है, क्लेम आपको क्या है कि एक्सीड्स 25। आपको किस चीज़ का क्लेम है कि जो म्यू है वो एक्सीड्स 2500 है। वो खुद बोल रहे हैं, एक्सीड्स का वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इट्स मीन दिस वन, ठीक है। एंड विद द लेवल अल्फा इज गिवन 0.05 और लेवल विद दिस इंफॉर्मेशन। अगेन मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट ये क्वेश्चंस पढ़ के, ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जब आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं ना इस तरह, फिर आप फार्मूले इजीली डिस्कस कर सकते हो। अब देखो वो कहते हैं रैंडम सैंपल ऑफ 100 वर्कर्स, हाउ मेनी वर्कर्स 100 वर्कर्स विद द चिल्ड्रन डे केयर शोज अ मीन कॉस्ट। मीन कॉस्ट आपके पास क्या है 2600 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज आल्सो गिवन दैट इज 500। वेरीफाई द डिपार्टमेंट क्लेम दैट द मीन एक्सीड्स। नाउ अगेन आई एम डिस्कसिंग द वर्ड इज यूजिंग क्लेम। वो कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, क्लेम दैट म्यू इज ग्रेटर देन 2500। एक्सीड्स का वर्ड यूज हुआ है तो इट्स मीन ग्रेटर देन म्यू। ये हमारे पास क्लेम है, तो ये हमारे पास क्या है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इन विच वी आर टेकिंग द अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं। अब स्टूडेंट हमने वही स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने हाइपोथेसिस बनाने होते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एंड टू टाइप हाइपोथेसिस होते हैं, एक H0 होता है, एक H1 होता है, ठीक है। अब देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ना वो तो आपको गिना है, वो कहते हैं 2500 एक्सीड जो है वो हो गए, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट हमने लेना है, हमने क्या ले लेना है नल हाइपोथेसिस कि यहाँ एक्सीड है तो यहाँ लेस देन या इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया दिस वन, क्योंकि नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है। यहाँ हमारे पास क्या होता है नॉर्मल पॉपुलेशन वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बट नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन में आपके पास क्या होता है कि ये अगर एक्सीड कर रहा है तो इट्स मीन ये आपके पास या इक्वल होगा या लेस देन होगा, ठीक है। तो ये हमने हाइपोथेसिस बना लिए। अच्छा स्टूडेंट देन हमारे पास सेकंड स्टेप जो होता है वो हमने बताना होता है अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब वो आपको क्या गिवन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, स्टूडेंट हमें गिवन है अल्फा जो गिवन है वो है 0.05। नाउ वी आर टेकिंग द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें क्या बताना होता है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जब भी आप डिस्कस करते हो स्टूडेंट इन विच वी हैव द फार्मूला, ठीक है। आपने क्या लिखना होता है फार्मूला लिखना होता है, जिसमें हमारे पास क्या है कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो अननोन है। तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, एक्स बार माइनस म्यू एस अंडर रूट
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारे पास जो एग्जांपल है ना वो नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन एन इज़ लार्ज, ठीक है। आपके पास नॉन नॉर्मल से रिलेटेड ये एग्जांपल मैं एक और करवा रही हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है हम प्रीवियस जो हमने एग्जांपल की थी वो भी आपकी नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन एन इज़ लार्ज से रिलेटेड थी, और जो अब हम कर रहे हैं वो भी नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन एन इज़ लार्ज से ही रिलेटेड है। अच्छा, अब हमारे पास एग्जांपल क्या है, मैं पहले एग्जांपल पढ़ के बताती हूँ आपको चीज़ें। अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, इट्स मीन एन इज़ गिवन टू 100 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ पॉपुलेशन नॉन टू बी नॉन नॉर्मल यील्डेड द सैंपल वैल्यूज़। एक्स बार उन्होंने खुद गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में 182, उन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन भी खुद क्वेश्चन में गिवन हुए हैं। एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस, उन्होंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और जो नल हाइपोथेसिस हैं वो खुद से दे दिए हैं। आपको अक्सर क्वेश्चंस ये आते हैं कि जिसमें आपको नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हैं वो खुद से क्लियर कर दिए जाते हैं। एंड टेकिंग द अल्फा इज इक्वल टू 0.05, इसमें कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। वो कहते हैं, अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ, अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन नॉन टू बी नॉन नॉर्मल yielded the sample values x bar is equals to 182 and standard deviation is 299. Test the hypothesis against h0 and against the h1 taking the level of significance alpha is equals to 0.05. ये आपको क्वेश्चंस गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन में ईच एंड एवरीथिंग आपको गिवन होती है, ठीक है। आपने वैसे तो स्टेटमेंट फाइंड करनी होती है जी, h0 क्या बनेगा, h1 अक्सर आपको गिवन दे दिया जाता है, जैसे कि ये मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। अब इसमें तो आपके लिए और भी सिंपल हो जाता है। हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने बनाने होते हैं हाइपोथेसिस। स्टूडेंट, हाइपोथेसिस हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, जो कि हमारे पास गिवन है। h0 भी गिवन है, h1 भी गिवन है। अब म्यू इज़ हमने देखना है कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, वो इसके अल्टरनेटिव या एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड हमारे पास गिवन होता है स्टेप जो होता है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको गिवन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि आपके पास क्या अल्फा इज इक्वल टू 0.05 है। देन थर्ड आपके पास होता है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपने क्या बताना होता है, अपना फार्मूला बताना होता है। देखिए इसमें हर चीज़ हमें गिवन है, हमने जो